हाँ जी, तो बच्चों अब हम करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का सेकंड पार्ट, जिसका नाम है फ्लूइड्स एट रेस्ट। इसको बोला जाता है हाइड्रोस्टैटिक्स। क्या बोला जाता है? हाइड्रोस्टैटिक्स। सबसे पहले हाइड्रोस्टैटिक्स में क्या मतलब कि हमारा ये फ्लूइड है ना, जो कंटेनर में पानी है, फ्लूइड का मतलब क्या होता है? एनीथिंग दैट फ्लोज। कौन कौन फ्लो करते हैं? एयर फ्लो करती है, मतलब गैस फ्लो करती है, या लिक्विड फ्लो करता है। या गैस फ्लो करती है या फ्लो कौन करता है? लिक्विड। तो दोनों चीजें पढ़नी है बेसिकली फ्लूइड्स में। ये मेरे पास एक कंटेनर है हरमन। कंटेनर में जितना भी ये पानी है ना बेटा, ये जो अपर मेनिस्कस की बात मैं कर रहा हूं, इस पॉइंट जो अपर मेनिस्कस है, इसके ऊपर फोर्स हमेशा नॉर्मली लगती है, नीचे एफ। जितने भी पॉइंट्स हैं सब पे फोर्स किधर लग रही है? नॉर्मली लगती है फोर्स नीचे। मैं कहता हूं नहीं लगती नॉर्मली फोर्स ऐसे लग रही है। मतलब वैसे ये ऑब्जर्व किया गया कि फोर्स नॉर्मली लगती है, पर हम कहते हैं ना, ऐसी नहीं मान रहे। हम ऐसे कह रहे हैं कि फोर्स इधर लगती है एट एन एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू द मेनिस्कस। मतलब ये इसको मेनिस्कस बोलते हैं। तो एफ का कंपोनेंट इधर कितना लगेगा? एफ कॉस थीटा, और नीचे साइड कितना लगेगा? एफ साइन थीटा। इसका मतलब ये जो पॉइंट है, इस पे क्या लग रही है? फोर्स लग रही है। ये एफ कॉस थीटा इस पॉइंट को किधर लेके जाएगी बेटा? आगे लेके जाएगी। तो ये पॉइंट पर किस पे है? क्या पढ़ रहे हैं हम? हाइड्रोस्टैटिक। फ्लूइड किस पे है? रेस्ट पे। ये पॉइंट किस पे है? रेस्ट पे। आगे नहीं जाता। तो इसका मतलब ये वाली फोर्स क्या है? जिसका मतलब कॉस थीटा की वैल्यू क्या बननी चाहिए? तो थीटा की वैल्यू क्या बननी चाहिए बेटा? 90 डिग्री। यानी ये फोर्स हमेशा नॉर्मली लगेगी सरफेस के। पहला कंसेप्ट समझ आ गया। दूसरा कंसेप्ट आता है हमारे पास प्रेशर का। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर के यूनिट होते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर इनवर्स स्क्वायर, या क्या होते हैं हमारे पास? पास्कल्स। ठीक है, प्रेशर की यूनिट याद रखनी। प्रेशर वहां ज्यादा होगा बेटा जहां एरिया क्या होगा? कम होगा। जहां एरिया कम होगा, प्रेशर क्या होगा? वहां पे ज्यादा होगा। एग्जाम्पल नेल ले लो एक। नेल आगे से बिल्कुल तिखी है, मतलब इसका एरिया जो है बहुत कम है। अगर तो थोड़ी सी भी फोर्स लगाएगी ना, तो प्रेशर क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा हो जाएगा। ये तेरा बैग है, देख ये बैग, देख ये बैग है। ये बैग के स्ट्रैप्स देखो कितने मोटे हैं। मोटे हैं ना बैग के स्ट्रैप्स? कितना मोटा चौड़ा बैग है, जो चौड़ा स्ट्रैप है। क्यों? एरिया इसका ज्यादा है, स्ट्रैप एरिया ज्यादा हो गया इसका। एरिया ज्यादा हो गया तो फोर्स क्या लगेगी? प्रेशर क्या लगेगा हमारे ऊपर? कम लगेगा। समझ आई बात? तो एरिया, जहां पे एरिया ज्यादा होगा बेटा, वहां प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, अब बड़ा जरूरी समझने वाला कंसेप्ट करने जा रहे हैं, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी है। हाँ, इतना ही है प्रेशर का। इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन प्रेशर ऑफ लिक्विड कॉलम। ग्रेविटी का क्या इफेक्ट है लिक्विड कॉलम पे, ये पढ़ने जा रहे हैं। बड़ा ध्यान से सुनना, बड़ा बढ़िया कंसेप्ट है। ये मेरे पास एक लिक्विड का कॉलम है, मतलब इस तरह से लिक्विड किसी कंटेनर में हाइट पे भरा हुआ है, लिक्विड यहां तक भरा हुआ है। देखो, जो हमारा एटमॉस्फेयर है ना, वो हमारे ऊपर प्रेशर लगाता है, हमेशा प्रेशर लगा रहा है हमारा। तो ये जो अपर लेयर है ना, सबसे ऊपर लेयर, यहां पे ऊपर की तरफ से एक प्रेशर लग रहा है पहले ही, P1 ले रहे हैं। पी एटमॉस्फेरिक भी बोल सकते हैं इसको। हर जगह पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। हमारे अंदर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर है, इसीलिए हम फटते नहीं।
या बाहर का प्रेशर हमें दबा नहीं देता। अब बात को समझो, मान लो मैंने इसके अंदर एक पानी का सिलेंडर इमेजिनरी इमेजिन कर लिया। हरमन, पानी के अंदर पानी का सिलेंडर इमेजिन कर लिया बेटा मैंने ऐसे। किसका सिलेंडर है ये? पानी का ही सिलेंडर इमेजिन किया पानी के अंदर। समझने के लिए इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन प्रेशर ऑफ लिक्विड कॉलम। अब देख बेटा, ये पानी का जो सिलेंडर है इसकी हाइट h है बच्चे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है बेटा, और ये सिलेंडर ऐसे ही इक्विलिब्रियम में पड़ा हुआ है, ना ऊपर जा रहा ना नीचे जा रहा। इसका मतलब इस पे जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं सभी फोर्सेस का सम क्या है बेटा? 0। ऊपर से मान ले फोर्स लग रही है F1, इसका वेट होगा सिलेंडर का, किधर लगेगा वेट? नीचे लगेगा mg, और नीचे से भी कोई ना कोई फोर्स लगेगी F2, तभी बैलेंस करेगी चीजों को। तो इसका मतलब जो ऊपर को लगने वाली फोर्स है F1 प्लस mg, और जो नीचे लगने वाली फोर्स है F2, वो दोनों फोर्सेस का सम, ऊपर से लगने वाली फोर्स और नीचे लगने वाली फोर्स, दोनों का सम क्या होना चाहिए? दोनों को एक दूसरे के क्या कर सकते हैं? हम इक्वेट कर सकते हैं, क्योंकि नेट फोर्स इस, क्योंकि ये जो सिलेंडर है ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। अच्छा, थोड़ा सा इसके मास की बात करते हैं, ध्यान दे। क्या मैं मास को लिख सकता हूं वॉल्यूम इनटू डेंसिटी? मान ले पानी की जो डेंसिटी है वो रो है, कितनी है? रो। अब वॉल्यूम को मैं लिख सकता हूं एरिया इंटू हाइट, एरिया इंटू हाइट इज वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो मास, मैंने पहले मास की वैल्यू निकाल दी, मास की वैल्यू AH रो आएगी। इसके दिमाग में रखना अपनी बात। अब फोर्स F1 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। क्या मैं फोर्स को लिख सकता हूं? यहां देखो, क्या मैं फोर्स को लिख सकता हूं प्रेशर इंटू एरिया? तो यहां पे प्रेशर कितना है? यहां पे प्रेशर कितना है? P1। एरिया कितना है? A। तो क्या मैं F1 की वैल्यू P1A लिख सकता हूं प्लस mg, m की वैल्यू कितनी है? AH रो इंटू G इज इक्वल टू F2। F2 की वैल्यू कितनी लिख सकता हूं? P2 इंटू A। ये उधर उठा लाओ, P2 माइनस P1, A कॉमन निकाल लिया बेटा, इधर AH रो G आ गया, A से A कट गया, यानी प्रेशर डिफरेंस हमारे पास आ गया H रो G। और समझो, अब यहां से इसको और पढ़ना है भाई, ये जबरदस्त फॉर्मूला मिल गया। तो क्या फॉर्मूला मिला है हरमन? देख बेटा, ये फॉर्मूला मिला कि जैसे जैसे हम पानी के अंदर जाते जाएंगे ना, मान ले यहां पे प्रेशर है ही नहीं ऊपर, मान ले ऊपर P1 की वैल्यू मान ले ऑलमोस्ट 0 है, तो मतलब P2 की वैल्यू क्या आ गई? H रो G। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि जैसे जैसे हम पानी के अंदर जाएंगे गुड़िया, हाइट बढ़ती जाएगी, बढ़ती जा रही है हाइट, तो प्रेशर क्या करता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता। पहली बात ये समझ आई। दूसरी बात क्या समझ आई कि अगर किसी लिक्विड कॉलम में बेटा आप एक ही हाइट पे हैं ऊपर से, मतलब एक ही डेप्थ में है ऊपर से, तो आप दोनों पॉइंट पे प्रेशर क्या रहेगा बेटा? सेम रहेगा, क्योंकि हाइट सेम है ऊपर से नीचे, तो प्रेशर क्या रहेगा? सेम रहेगा। ये दूसरी बात पता लगी। तीसरी बात ये पता लगी कि मान लो ग्रेविटी है ही नहीं, ग्रेविटी है ही नहीं, है ही नहीं ग्रेविटी, तो इसका मतलब लिक्विड कॉलम में कहीं पे भी आप चले जाओ, किसी भी पॉइंट पे चले जाओ अंदर, सब जगह प्रेशर क्या रहेगा बेटा? सेम रहेगा, क्योंकि प्रेशर डिफरेंस ही किसके कारण आ रहा है? जी के कारण। जी खत्म कर दिया तुमने, जी 0 कर दिया, तो प्रेशर डिफरेंस क्या हो जाएगा बेटा? दिस इज कॉल्ड पास्कल्स लॉ। क्या बोलते हैं इसको? पास्कल लॉ क्या कहता है? पास्कल लॉ ये कहता है बेटा कि अगर ग्रेविटी का इफेक्ट निग्लेक्ट कर दिया जाए तो लिक्विड कॉलम में हर जगह पे प्रेशर क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। ये बातें कौन बताता है हमें? पास्कल लॉ बताता है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ने हैं। हमने आज हाइड्रोस्टैटिक्स शुरू किया है, थोड़ा सा ही पढ़ा है। चलिए, इससे ये वाला कॉन्सेप्ट इतना जबरदस्त है ना, जिससे सारी कहानी, इस पूरे चैप्टर की कहानी शुरू होती है इस कॉन्सेप्ट से। ये समझना बड़ा जरूरी है।
थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस।